है या फिर होटल इंडस्ट्रीज, ऐसे काफी सारी इंडस्ट्रीज हाईली अफेक्टेड है कोविड-19 की वजह से। सो मैं इस फोरम में सबसे यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि इफ यू हैव एनी सजेशंस, या फिर आपको लगता है कि कौन से इंडस्ट्रीज को आप सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी इंडस्ट्रीज में कोई दिक्कत आ रही है, सो यू कैन डिस्कस दिस इन दिस मीटिंग, सो दैट हम क्या एक दूसरे को इसके ऊपर एक सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसा मेरा भी जो इंडस्ट्रीज है काफी हाईली अफेक्टेड है, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अभी तक मैं फिजिकल ट्रेनिंग देता था, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 अभी फिजिकल ट्रेनिंग हैज ऑलमोस्ट शट डाउन एवरीवेयर, और इसके कोई चांसेस भी नहीं है आगे चल के 3-4 महीने ओपन हो। सो नाउ स्नेहाशीष चंद्रा जी ने मुझे एक ऐसे इंसान से कनेक्ट किया जो मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उन्होंने काफी सारे सजेशंस दिए, काफी सारे चीजों के बारे में उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, और उन्होंने जो टिप्स मुझे दी और उसको मैंने अप्लाई किया, एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो कैसा है कि हम जब ये प्लेटफॉर्म पे अपने कंसर्न्स डिस्कस करेंगे और एक दूसरे की इंडस्ट्रीज को हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या, एवरीबॉडी इज गोइंग टू ग्रो। सो मेरा वही आप लोगों से सजेशन है, अगर आप इंडस्ट्रीज जो भी हम लोगों ने लास्ट टाइम हाईलाइट की थी उसके बारे में आपका कोई सजेशन है, यू कैन डिस्कस, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड सर्टन डायरेक्शन। अगर कहीं ना कहीं किसी भी इंडस्ट्री में आपको लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो यू कैन एक्चुअली एड योर ओपिनियंस। सो ओवर टू एवरीबॉडी। तो जिस किसी को भी अगर कुछ बोलना है तो यू कैन अनम्यूट और इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हार्दिक जी, मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ। जस्ट अभी पीयूष ने अपना प्रेजेंटेशन में बताया, और बहुत ही कॉमन पॉइंट है, आप लोग सब लोग डोमिनोज पिज़्ज़ा की आजकल टीवी पे ऐड देखते हैं, 0 कॉन्टैक्ट डिलीवरी करके वो लोग मार्केट कर रहे हैं। तो ये मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सीता जी जैसे बोल रहे थे कि मीडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों को डरा दिया है। ये फैक्ट है। अपने देश में ना 2 तरह के लोग हैं। एक जो मीडिया पे इतना सारा डर आने के बाद भी बिल्कुल डर नहीं रहे और मस्ती कर रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं, और 95% लोग जो मीडिया में इतनी सारी न्यूज़ देख के ना बहुत ज़्यादा डर गए, और वो शरीफ लोग हैं। ठीक है, तो जो आपका कस्टमर है वो डरा हुआ है, घर से बाहर नहीं आना चाहता है, उसको सर्विस और प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, अगर उसको आप विश्वास दिला देते हैं, जैसे कि वो डोमिनोज पिज़्ज़ा की ऐड आती है, या जैसे आज पीयूष ने समझाया कि भाई हम आपके यहाँ टेक्नीशियन भेजेंगे, वो 0 कोरोना जोन से होगा, साफ सुथरा आदमी होगा, आपसे दूर रहेगा और आपका काम निपटा के चला जाएगा। इस तरह से अगर आप अपने कस्टमर्स को पिच करते हैं तो आपको प्रोडक्ट और सर्विस बेचने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर किसी को कुछ और ऐड करना है, आप आगे बढ़ सकते हैं। हेलो हेलो सर, please. मेरा प्रॉब्लम सर मेरा ऐसा है कि जिस तरीके से सर सभी के बिजनेसेस जो होते हैं कि कोई जैसे पीयूष की बात कही कि पीयूष अगर अपना प्रोडक्ट जो है उनका जैसे एसी का है तो वो लोग बता सकते हैं, बट मेरे साथ में मेरी इंडस्ट्री के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमको हर एक जने के पास में जाके हमको वो प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है। तो कोई भी अभी लास्ट 2 महीने से घर पे हूँ, किसी ने भी, कोई भी आर्किटेक्ट हो, कोई भी इंटीरियर हो, किसी ने भी हमको ये बोला नहीं है कि आप साइट पे आइए या घर पे आइए हमको सिलेक्शन करिए। मेरे बिजनेस में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है कि हम किसी के पास नहीं आ सकते। अब इफ सपोज कि जैसे अगर कर्टन सिलेक्शन करना है हमको, तो कर्टन सिलेक्शन के अंदर में मैं जब तक कि कैटलॉग लेके जाके सामने वाले को बताऊंगा नहीं, तो मैं उस चीज को कैसे किसी को दिखा पाऊंगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, मैं इसमें से कैसे आगे निकल सकूं। हार्दिक, मैं आपको रोक रहा हूँ। अब बिलीव नहीं करोगे, पहले गांधी बाग एरिया काफ़ी टाइम से बंद थी, अभी 1-2 दिन हुआ है कि उन्होंने वहाँ पे परमिशन दी और कुछ दुकानें चालू हुई हैं। हम लोग पिछले 15 दिन से घर से ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, बिल्कुल सेम हमारी प्रॉब्लम्स लाइटिंग में होती है। वो नॉन स्टॉप जो डेटा है अपने पास आर्किटेक्ट्स की, कस्टमर की, या इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर्स की, तुम्हारे बिजनेस के कॉन्ट्रैक्टर होंगे, उनको कॉल कर रहे हैं। मतलब ठीक है, मेरे पास स्टाफ ज़्यादा है इसीलिए लीड्स ज़्यादा आ रही है और बिजनेस हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल जैसे पीयूष ने समझाया उसी पिच पे लोगों को समझा रहे हैं, और वो लोग अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, और मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव उनके साइट पे, वो जो भी साइट बताते हैं वहाँ पे जाके सैंपल्स दिखा रहे हैं और ऑर्डर ले रहे हैं। और 100% कैश बिजनेस हो रहा है, पहले पैसे आते हैं और फिर हम लोग मटेरियल देते हैं। उल्टा लॉकडाउन के कारण ये फायदा हो गया कि क्रेडिट का काम बिल्कुल जीरो हो गया है। अगर आप इस तरह से प्रयास करेंगे कि आपके पास जो डेटा है, आप और आपकी टीम, उनको बैठ के कॉल कीजिए और उनको कन्विंस कीजिए कि मतलब और हम सब बिजनेस कम्युनिटी में कोई भी कोरोना नहीं फैला हुआ है, तो वो कन्विंस हो जाते हैं और अपॉइंटमेंट देते हैं।
मैं मानता हूँ 100% बिजनेस नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट हमारा 40 to 50% बिजनेस चालू हो गया है। सर बट और कोई मेरे कुछ मेरे बेसिक प्रॉब्लम ऐसी है कि सर हमारा मटेरियल जो आता है वो इम्पोर्टेड है, और 100% इम्पोर्टेड मटेरियल आता है। मतलब अगर मैं वॉलपेपर बेच रहा हूँ तो वो भी अगर सर आउट ऑफ इंडिया कंट्री से आ रहा है, तो अभी ये तो उसमें सिचुएशन है कि क्या किसी के दिक्कत है? पास में स्टॉक नहीं है, सब खत्म हो गया सर, स्टॉक ही नहीं है किसी के पास में, तो आगे 2 महीना 3 महीना आप कैसा सर्वाइव करना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब कंपनी के पास में स्टॉक लिमिट जो है वो खत्म हो चुका है, खत्म होने आ रहा है, मतलब ये सिचुएशन हो गई है। हार्दिक, ये अभी पिछले 2 दिन में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स को परमिशन मिली है बिजनेस चालू करने की, होलसेलर्स और फैक्ट्रीज को। तो 2-4 दिन में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। हमारे केस में हम लोग स्टॉक खुद के पास रखते हैं, तो शायद आप नहीं करते हो, बट आपके केस में डोंट वरी, मेरे ख्याल से 2-3 दिन में लाइन अप हो जाएगा सप्लाई चेन। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस टॉपिक पे? मुझे एक था, हार्दिक जी से पूछना था। जी सर। आ, आपके इसमें जो कैटलॉग्स वगैरह होते हैं वो डिजिटल इसमें नहीं होते क्या? सर डिजिटल हो सकती, क्योंकि एक्चुअली में उसको फील करना पड़ता है, कोई भी वॉलपेपर हो तो उसको फील करना पड़ता है, कर्टन उसको फील स्नेहाशीष करना जी, पड़ता है। हाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट ना ऑनलाइन नहीं बिकता है। हाँ। व्हाट्सएप पे फोटो दिखाने के बाद भी फिजिकली जाके प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ते हैं। नहीं, बस जस्ट मैं सोच रहा था कि ये सिचुएशन पे जो वो ब्रांडिंग करेंगे, मतलब जैसे आपने बोला ना, कनेक्ट करना चाहते हैं वो लोगों से, तो उसमें हाँ, वो अपने कुछ प्रोडक्ट कैटलॉग्स को एज अ व्हाट्सएप प्रमोशन में भेज सकते हैं, मतलब नए नए लोगों को या नए आप नए कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप को। पे प्रमोशन कर सकते हैं, मार्केटिंग होगी, बट सेल्स जनरेट नहीं होगी। हाँ, सेल्स का थोड़ा इशू, और वैसे भी उनके पास स्टॉक का इशू है, तो मेरे को ऐसा लगा कि इस वक्त अगर वो कनेक्ट्स बढ़ा सके तो ज्यादा फायदा होगा उनका। या ये बहुत अच्छा और सुझाव दिया हमारा हार्दिक। काफी वो कह रहे हैं कि मटेरियल भी। मतलब जी सर। खाली पीली लोगों का टाइम पास करो, उनसे कनेक्टेड रहो, जैसे ही स्टॉक आएगा बाद में दौड़ना शुरू करना। जी और बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच श्रेयस जी, थैंक यू सो मच। और कोई सर कुछ ऐड मेरा करना प्रॉब्लम भी चाहेगा? दूसरा है कि हमारा इम्पोर्ट होता है, सब मैक्सिमम प्रोडक्ट सब इम्पोर्ट ही होता है हमारे इसमें। अरे भाई, चाइना के सामान बेचना बंद करो, सब लोग बोल रहे हैं, सुधर जाओ। आत्मनिर्भर भारत सर बनो और यहीं पे प्रोडक्ट बनाओ। पीयूष पीयूष, तू तो ज्ञान मत दे, सर तेरी यहाँ कंपनी पे बाहर की। दूसरी, नहीं नहीं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, वो इंडिया में सर प्लांट ला रहे हैं मेन अभी। प्रॉब्लम भी ऐसा है कि सर यहाँ पे कॉस्टिंग इतनी महंगी जाती है कि आज। बिल्कुल बिल्कुल मेड बिल्कुल। इन इंडिया बने। सर इसमें और सर इसमें कोई कैसा है, अपार्ट फ्रॉम कोई हार्दिक, और भी अपने ग्रुप में भी मैं देख रहा हूँ 25 लोग ऑनलाइन है। कुछ कोई कोविड से रिलेटेड आइडिया, सजेशन, प्रॉब्लम, इवन इस सेशन में हम लोग किसी। हाँ, भूपेंद्र जी बोलिए। हेलो भैया। भैया हाँ बोलिए। हार्दिक भैया ने बोले सेम केस 50% मेरे पे भी लागू होता है। जैसे हमारी भी काफी चीज बाहर से आती है, और हम लोग अब अभी तो हमारी तो जरूरत की चीज है, तो लोग हमारे आइटम से तो काफी लगभग हट गए हैं अभी फिलहाल। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो अ, पर्टिकुलर अभी मैंने क्या करना चाहिए कि ये चीज का थोड़ा बहुत डिमांड आया, और कुछ ऐसा कुछ आइडिया दे सकते हो? अभी आप वही चीजें प्रमोट कीजिए जिसमें आपको गारंटी है कि आपके पास जो स्टॉक में है, मतलब आपके काफी सामान, मतलब ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेड है। 50% मेरे ख्याल से आपके सामान इंडियन भी होते हैं गिफ्टिंग के। हाँ, इंडियन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमारी जो फिलहाल चीजें तो होती है वो एक्स्ट्रा वाली, मतलब जब लोगों का बिजनेस प्रॉपरली चले, ये चले, तो एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को वो स्नेहाशीष प्रमोट वाला ही करने आइडिया में। चलेगा कि फोन पे बैठ के टाइम पास करते रहिए, उनको मार्केट करते रहिए। और कनेक्ट करते रहिए। देखिए, ये जरूरी है। आप संपर्क का भी उदाहरण ले लीजिए। आज हम जी संपर्क का ऑनलाइन ये सब चालू करके कनेक्टेड हैं, क्योंकि जी हम जी। लोग जुड़े रहना चाहते हैं। तो सेम आपके बिजनेस में भी लागू होता है कि आप किसी ना किसी तरह से कस्टमर से कनेक्टेड रहिए। जब सप्लाई चेन और सब नॉर्मल हो जाएगा तो आपका ऑर्डर कोई और नहीं खा जाएगा। देखिए, ये आप थोड़ा नहीं, ध्यान रखिए, डिसरप्शन का पीरियड है। अगर आप अपने कस्टमर को बार बार याद नहीं दिलाओगे तो बहुत सारे लोग खाली बैठे हैं जो आपके कस्टमर के पास जाके अपना प्रोडक्ट बेच के आ जाएंगे। करेक्ट करेक्ट जी भैया, करेक्ट, यस। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया फॉर सजेशन। गोपाल ठाकुर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर माइक आपने म्यूट किया। सर मैं बोल रहा था मेड इन इंडिया बनी है। हाँ, ये तो मतलब सबके लिए है। जितना हो सके आत्मनिर्भर सर बनिए, देसी चीजें यूज कीजिए, और ये जो इश्यूज हैं कि स्टॉक में नहीं है, इम्पोर्टेड है, अभी टाइम लगेगा, वो सब बंद हो जाएंगे। एक मैं सरल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे कपड़े लाइन में पूरी इंडस्ट्रीज बंद है, फैक्ट्रीज, मिलें, सब बंद है। मेरे एक रिक्वायरमेंट आया था
जो दुबई का था, वो कोई मिल तैयार नहीं थी। एक मिल ने बहुत पास की है, नागपुर के आसपास, हिंगन घाट की, उन्होंने मुझे इंश्योर किया और वो कपड़ा दिया उन्होंने मुझे लॉकडाउन में, वो भी मेरे घर पे पहुंचा के, यानी मेरे घर तक डिलीवरी आई उस कपड़े की, उसका मैंने सैंपल बना के दुबई दिया। होप सो वो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। वो करीब है 10,500 सेट्स का। बहुत ही तो सर बढ़िया। उम्मीद से दुनिया कायम है और अच्छा काम हो जा रहा है, कैसे न कैसे करके ऊपर वाला कुछ ना कुछ कर देता है। राइट राइट, बिल्कुल सही कहा। आप लगे रहिए, काम कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको। मिलेगा। ये बोल रहे हैं कि उनके ना प्रोडक्ट्स 100% इंडियन है, वो फ्लैट स्कीम बनाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि ईंटें और सीमेंट बाहर से लाएंगे। मेरा एक सजेशन था सभी संपर्क परिवार को, जिनके भी प्रोडक्ट्स इंडियन होंगे या इंडिया में बन रहे होंगे, आप सब अपने प्रोडक्ट प्रमोशन में मेक इन इंडिया का शेयर डालो और सब आत्मनिर्भर भारत का एक टैगलाइन डालो। तो वो ना बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनेगा। जैसे आई डोंट नो, मेरा मित्सुबिशी मैं नहीं डाल सकता, बट मैं करुण जी को जरूर बोलूंगा कि वो ब्लू स्टार का कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया का एक शेयर डाल दो, आत्मनिर्भर भारत है। तो ये ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे आगे आने वाले समय में बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब मैं खुद इस चीज में वर्क कर रहा हूँ, लेट्स होप अगर कर पाया तो। बट जिनका भी इंडियन प्रोडक्ट होगा पक्का डालो, पक्का फर्क पड़ेगा। थैंक यू पीयूष, मैं पक्का डालूंगा गिट्टी पे। और मैं हेल्प कर दूंगा डलवाने के लिए, बिल्कुल प्रिंट कर दूंगा आप सबको। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एनग्रेव। और कोई कुछ कहना चाहेगा? चलिए, हम लोग अगर किसी को कुछ ऐड नहीं करना है तो ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है